क्वेश्चन 1, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट कौन सा देखना है हम लोग को? साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्या देखना है? साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब मैंने तुम्हें बताया था, देखो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कौन सा था? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और क्या? टैन इनवर्स। इन तीनों के लिए वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाया करता है? -π/2 से π/2, हाँ है ना? यस। okay. और दूसरा कौन सा था? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनके लिए वैल्यूज कहां से कहां लाया करता है? 0 to π। बताया था कि नहीं है? अब ऐसा क्यों करता है वो मैंने क्यों बताया था? ग्राफ में हम लोग ने उसको शेड किया था, याद है? ग्राफ में ऐसा शेड किया था हम लोग ने। यस। अब वो वैसा क्यों किया वो मैं बताएगा, समझे? वो ग्राफ में वापस में बताएगा अभी, पर पहले इतना याद रखो, वो क्यों करते हैं ऐसा हम लोग? -π/2 से π/2 क्यों लेते हैं इनके लिए? क्योंकि ये 1-to-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यस, इट इज अ 1-to-1 फंक्शन इन दिस रेंज। इन दिस रेंज इट इज अ 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन। अब देखो ये जो एग्जैक्ट है 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे, विच इज नोन एज व्हाट? फंक्शंस। हम लोग मैथ्स में दूसरा एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शंस करके, तो उसमें ये 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन करके आएगा, क्या समझाइए? तो 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन इस रेंज में होता है, इसीलिए हम लोग ने ये रेंज सिलेक्ट किया, -π/2 से π/2। क्लियर है ये? है ना? यस सर। -π/2 से π/2 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इस रेंज में वो फंक्शन कैसा है? 1-to-1 एंड ऑन-टू है। और इधर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए 0 से पाई रेंज में फंक्शन कैसा है? 1-to-1 ऑन-टू। इसीलिए हम लोग ने ये सिलेक्ट किया रेंज। समझ में आया? देखो इसका मीनिंग बताया ग्राफ वापस बना के, पर पहले हम लोग ये आंसर फाइंड कर लेते हैं। सो लेट अस फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालने का? तो साइन इनवर्स ऑफ -½ तो थोड़ा सोचो, -½ कब होता है? 30 डिग्री पे हाफ होता है कि नहीं? साइन 30 कितना होता है? हाफ। हाफ। यस और नो? यस। तो साइन ऑफ -30 कितना होगा? -½ यस और नो? यस। क्योंकि साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -30 इज माइनस साइन 30 which is -½ इज इट ऑल क्लियर? यस। यस। तो साइन इनवर्स ऑफ -½ का आंसर क्या आना चाहिए? देखो ये साइन को उधर लेके जाओ, थोड़ा सोचो। ये देखो साइन 30 इज हाफ, ये तो स्कूल से पता है सबको, है ना? दिस इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। थोड़ा सोचो, यस और नो? स्कूल से आ रहा है कि नहीं है? यस। यस के। अब सेकंड स्टेप, ये भी स्कूल का फॉर्मूला है कि नहीं? साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ -θ इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। यस और नो? यस। साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। अब हम लोग इस साइन को उधर लेके गए तो साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? है ना? यस। और ये क्या आएगा आंसर? -30 डिग्री आएगा कि नहीं? है ना? यस। अब -30 इसको क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री को लिख सकते हैं क्या? π/6। रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/6। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -π/6। इज इट आंसर? समझ में आंसर है ना? यस। यस तो लिख दो ये 30 सर डिग्री। एक बार एक्सप्लेन करो सर ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। कर रहा है ये, फिर से एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, कि थोड़ा पहले स्टार्टिंग में सब कुछ थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो थोड़ा देखो अच्छे से, वापस देखो। स्कूल से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? साइन 30 इज हाफ। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो साइन 30 इज हाफ फॉर्मूला आ गया। अब साइन ऑफ -30 कितना होगा? -½ होगा। -½ क्यों? क्योंकि साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है। इज इक्वल टू माइनस साइन 30 इज इक्वल टू -½ क्लियर है ये? हाँ सर। तो हम लोग को आ गया साइन ऑफ -30 इज इक्वल टू -½ क्लियर है ये? हाँ सर ये क्लियर है। अब -30 को क्या लिख सकता है? π/6 रेडियन लिख सकता है कि नहीं? हाँ। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब साइन को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? -π/6 इज साइन इनवर्स ऑफ -½ आ गया कि नहीं आंसर? हाँ सर
समझ गया अभी। ये हार्ड कराया क्या मैंने, कुछ हार्ड कराया? नहीं समझा अभी। समझा ये? यस, किसी को हार्ड लगा तो बोलो मेरे को, जल्दी बोलो, इस किसी को हार्ड लगाइए। तो थोड़ा सा हार्ड ही टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी हार्ड लगा क्या है, जो हार्ड टॉपिक है ये हार्ड लगा नहीं। अब देखो ये वैल्यू जो है ये -π/2 से π/2 के में लाई कर रहा है। -30 लाइज बिटवीन -90 एंड 90। -30 लाइज बिटवीन व्हाट? -90 एंड 90, यस और नो? Yes. यस तो बस हो गया, आंसर आ गया, ये इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब यही आंसर है। क्लियर? क्लियर और नॉट? तो लिखो ये। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कोशिश करो। ज्यादा हार्ड लगा क्या ये, प्लीज जल्दी बताओ, ज्यादा हार्ड लगा? No, sir. No, sir. यस, ज्यादा हार्ड लगा नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2। ओके, ये अब देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, cos इनवर्स √3/2। ओके, तो सोचो थोड़ा, पहले तो किसका cos होता है? 30. 30 होता है कि नहीं, ये सबको पता है। और 30 को मैं क्या लिख सकता है? π/6। क्लियर? Yes, sir. तो हो गया, आंसर आ गया कि नहीं? देखो आ गया कि नहीं आंसर? कॉस को उधर लेके जाओ, आ गया कि नहीं आंसर? हाँ है ना? Yes. बस हो गया। और ये वैल्यू π/6, देखो कॉस इनवर्स का कहां से कहां लाया करना चाहिए? 0 से पाई। अब जो 0 से पाई है मतलब 0 से 180 है, तो ये क्या ये 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाया करता है? Yes, sir. यस, तो हो गया, यही आंसर है। समझ में आया? Yes. कुछ बहुत हार्ड लगा क्या ये, प्लीज जल्दी बताओ। No, विवेक, sir. विवेक हार्ड लगा ये? विवेक, यस हार्ड लगा नहीं? किसी को भी हार्ड लगा ये? No, sir. नो, तो लिख दो ये। हो गया, नेक्स्ट करूं? थर्ड क्वेश्चन, देखो ये सब हम लोग को फिजिक्स में निकालना रहेगा ऐसा। cos इनवर्स ऑफ -√3/2, cot इनवर्स ऑफ -1/√3, ऐसा सब क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, समझाइए? मतलब हमारा आंसर हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे और ऐसा आंसर आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ -1/2। तो इसका आंसर क्या है भाई? तो इसका आंसर ये है -30। तो ये तुम्हें निकालने आना चाहिए कि नहीं, है ना? Yes. तो इसीलिए मैं ये सब करा रहा है, समझाइए? cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो पहले स्कूल का सोचो, किसका cot 1/√3 होता है? किसका होता है? 60 60 का, समझाइए? कितने का? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना? 60 डिग्री इन रेडियन π/3, यस और नो? यस और नो? Yes. यस यस। अब हम लोग को क्या चाहिए? माइनस वाला चाहिए, माइनस वाला। क्या समझाइए? तो कैसे करेंगे? तो सोचो थोड़ा, माइनस tan के हिसाब से सोच सकते हैं कि नहीं हम लोग? कैसे सोच सकते हैं?
किसका tan √3 होता है, यस और नो? π/3 का होता है कि नहीं? तो tan किसका -√3 होता है? ऐसा सोचेंगे कि नहीं, यस और नो? है ना? Yes. तो हम लोग को क्या आएगा, tan का ग्राफ पहले बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, tan का ग्राफ। तो थोड़ा tan का ग्राफ बना के देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट थोड़ा मैनेज करो। tan का ग्राफ ऐसा था कि नहीं, यस और नो? Yes. अब 60 पे कैसा आएगा, 60 पे ऐसा आएगा कि नहीं, +√3, हाँ है ना? Yes. tan 60 मतलब π/3 रेडियन। अब ये ग्राफ आगे कंटिन्यूड रहेगा। यस और नो, ये समझा? Yes. अब ये π/3 के बाद इधर क्या आएगा, π/2, और इधर क्या आएगा, π180, यस और नो? 0, 90, 180 ऐसा था कि नहीं? और ये 270 Yes. π/2, यस। तो ये -√3 कहाँ आ रहा है, π/2 से। ये देखो, ये 90 है और ये 60 है, तो 30 उस तरफ गए कि नहीं? तो 30 इस तरफ जाएंगे तो भी सेम वैल्यू आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, हाँ है ना? Yes. तो यहाँ पे -√3 आएगा। तो tan ऑफ 90 + 30, 90 + 30 मतलब 120, 120। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना? अरे बोलो। Yes. tan इनवर्स ऑफ -√3 कितना है, 120 डिग्री, विच इज 2π/3। लेकिन ये क्या होता है, ये तो होता है cot इनवर्स ऑफ -1/√3, है ना? Yes. तो हो गया, 2π/3 इज द आंसर। आंसर क्या है, 2π/3। क्लियर है? Yes. थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, पूरा वापस करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि नहीं, ये हार्ड क्वेश्चन है कि नहीं? थोड़ा तो हार्ड है, तो मैं पूरा वापस बता रहा, देखो। क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया तो थोड़ा हार्ड है, बट हम लोग को लगेगा ऐसा, फिजिक्स में हम लोग को ये करना पड़ेगा, समझे? थोड़ा ही हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो थोड़ा 1-2 बार लॉजिक समझना पड़ेगा बस। कॉट इनवर्स ऑफ क्या था, -1/√3, ये है कि नहीं, यस और नो? तो दिस इज नथिंग Yes. बट tan इनवर्स ऑफ -√3। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, tan इनवर्स x इज कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, हाँ है ना? तो यहाँ पे इसको नेगेटिव को नीचे ले लो, तो ऐसा ही हो गया कि नहीं, यस और नो? यस और नो? Yes. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉट इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे tan इनवर्स फाइंड करना है कि नहीं, हाँ है ना? क्योंकि दोनों का Yes. आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए मेरा अब एम क्या हो गया, एम है tan इनवर्स ऑफ -√3, हाँ है ना? हाँ है ना? Yes. तो ये मुझे फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करेगा, क्या है फाइंड करना है मुझे, tan इनवर्स ऑफ -√3 फाइंड करना है। तो थोड़ा स्कूल का याद करो, ये कुछ तो एंगल होगा थीटा, वी डोंट नो, समझाए? अब tan इनवर्स को वहां लेके जाएंगे तो tan हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हाँ है ना? हाँ है ना? Yes. tan को उधर लेके गए तो ऐसा हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया क्या मैंने, ये स्टेप से ये स्टेप बहुत हार्ड है क्या, बहुत हार्ड है? No. माना हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड है क्या? ये तो यहां से आया, बहुत हार्ड है, हाँ है ना? No. नो, क्या समझाइए? यस। तो अब मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है tan इनवर्स ऑफ -√3। तो यही मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, समझाइए? ये मेरा एम है। अब मैंने क्या किया, ये एंगल है तो थीटा लिख दिया। अब इस tan इनवर्स को उधर लेके गए तो tan हो जाएगा कि नहीं, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan होगा, यस और नो? तो tan थीटा इज -√3। अब Yes. स्कूल से मुझे पता है कि tan 60 कितना होता है, √3, है ना? है ना? Yes. अब tan 60 को मैं रेडियन में क्या लिख सकता है, π/3, है ना? है ना? Yes. तो अब मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए -√3।
मुझे क्या चाहिए, -√3। तो मैं tan का ग्राफ बनाएगा कि नहीं, हाँ है ना, पहले भी बनाया था ऐसा हम लोग, हाँ है ना। तो tan का Yes. ग्राफ बनाया मैंने, किसका ग्राफ बनाया, tan। तो tan का ग्राफ ऐसा होता है, इसमें किसी को डाउट है, अब तो सबको आ गया रहेगा, ये बहुत बार बना चुका मैं। No, sir. कॉट का ग्राफ हम लोग नहीं बनाते, कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं पहले ही बताया था, चाहे इनवर्स फंक्शन हो या कोई भी हो। अब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, हाँ है ना। 60 डिग्री मतलब क्या, π/3 रेडियन, और ये π/2 मतलब 90। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, √3। तो 90 से 60 गए, मतलब 30 पीछे गए तो ये आता है कि नहीं, +√3, हाँ है ना। तो 30 आगे जाएंगे तो क्या Yes. आएगा, -√3 आएगा कि नहीं, सिमेट्री से, हाँ है ना। Yes, sir. तो 90 से 30 आगे जाएंगे तो कितना आएगा, 120। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 120 पे देखो, 120 पे -√3 आ रहा है ना। तो 120 ही आंसर है, Yes. 120 डिग्री थीटा। लेकिन 120 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2π/3 रेडियन। तो यही हमारा 2π/3. फाइनल आंसर है। और देखो 120 लाई भी करता है, कहां से कहां लाई करता है, 120 लाइज बिटवीन 0 एंड 180, क्योंकि कॉट का जो है रेंज, कॉट का रेंज क्या था, 0 से 180, है ना। कॉट इनवर्स का रेंज कहां से कहां है, Yes. 0 से 1। क्लियर है ये, Yes, sir. क्वेश्चन था लेकिन समझ में आया ये। हाँ. यस, कितना लोग को सच्ची बोलो ये पूरा समझा, थोड़ा हार्ड है, मान रहा है मैं, यस थोड़ा हार्ड है, तुम नहीं कर पाओगे, 1-2 बार में नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा भी है क्या कि नहीं होगा तुमसे कभी, हाँ नहीं, sir. सर एक डाउट था। बोलो ना। हाँ मीन्स सर, अगर कॉट का वैल्यू नहीं दिया होता, डायरेक्ट tan का वैल्यू दिया होता, तो हम लोग -60 भी ले सकते थे ना। देखो, अब मैं तुम्हें इधर देखो, मैं तुम्हें ऐसा आइडेंटिटी दूं, कैट थीटा इज -√3, तो तुम्हें इजी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऐसा दे दिया तुम्हें, तो तुम्हें इजी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें कॉट का ग्राफ आता है क्या, तुम्हें कॉट का ग्राफ आता है, नहीं आता है, तो तुम कैसे बनाओगे, ये समझ में आ रहा है मिली। हाँ सर। कॉट का ग्राफ ही नहीं आता है तो तुम कैसे बनाओगे। और कॉट का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, पर कितना ग्राफ याद रखेंगे, हम लोग ने 3 ग्राफ याद किया, चलो ठीक है, 3 ग्राफ सबको, हर कोई किसी को याद हो सकता है, पर कॉट का ग्राफ याद किया, सेक का ग्राफ याद किया, कोसेक का ग्राफ याद किया, तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, हाँ है ना। हाँ सर। इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम क्या करो, 3 ही ग्राफ याद रखो, साइन कॉस टेन अच्छे से याद रखो, और उसको अच्छे से यूज करना सीख लो, समझ में आया। हाँ हम लोग को tan इनवर्स का भी याद नहीं करना है, समझ रहा है, tan इनवर्स का मैंने बना के दिखाया, लेकिन याद नहीं करना है वो। हाँ मैंने सिर्फ साइन कॉस टैन याद करने बोला, और कुछ भी याद नहीं करना है तुम्हें, क्लियर है। हाँ सर। तो कॉट थीटा हाँ जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको tan में कन्वर्ट करेंगे। अगर tan कॉट इनवर्स आ गया तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स, और tan के ग्राफ से सॉल्व करेंगे, समझाइए। हाँ सर। तो दिस इज द अप्रोच, अप्रोच समझ में आया। हाँ बहुत हार्ड है क्या ये, नहीं सर। विवेक ध्यान नहीं दे रहे, विवेक किधर गया भाई, यस विवेक ध्यान दो, ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस अभी वीडियो ऑन किया इतना देर बाद, विवेक यस लेक्चर में ध्यान दो, विवेक आवाज आ रहा है क्या, यस कब से मैं आस्क टू चालू वीडियो, अभी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, यस के देखो वापस बता रहा मैं, ये क्वेश्चन हार्ड था इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ, यस आई एक्सेप्ट कि दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, ओके, पर डिफिकल्ट है तो क्या आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं, डिफिकल्ट है तो क्या छोड़ना है क्या इसको, है ना, No. डिफिकल्ट है तो छोड़ देंगे क्या, नहीं, तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा 1-2 बार डिफिकल्ट लगता है, बाद में इजी लगेगा, देखो मेरे को भी डिफिकल्ट लग रहा है, फिर भी मैं कर रहा है कि नहीं, देखो है कि नहीं, मेरे को पढ़ाने में डिफिकल्ट हो रहा है ये, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा है कि नहीं, देखो ये पहला क्वेश्चन था, यस और नो। Yes. अब देखो मैं कैसे कर रहा है, वापिस एक बार तुम्हें ध्यान देके बता रहा है, वापिस एक बार देखो, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, इनका प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाया करेगा, -π/2 to π/2. क्लियर, Yes. यस इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2, और cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स कहां से कहां लाया करेगा, 0 to π. पाई मतलब 180, इतना तो तुम्हें याद रहेगा, यस और नो, इतना याद रहेगा कि नहीं, कुछ बहुत ज्यादा Yes. हार्ड हो गया क्या इसमें, हाँ नहीं, No, sir.
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो ये जो साइन इनवर्स x है ये एक एंगल है कि नहीं, पहचानो पहले, पहले पहचानो ये एंगल है कि नहीं। यस एंगल है। साइन इनवर्स x जो भी आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आया था, -30 डिग्री आया था, ये एंगल था कि नहीं, है ना, ये क्या था, यस एंगल। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा है, देखो इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर क्या आना है, एंगल आना है कि नहीं, इसका आंसर क्या आना है, एंगल। तो उस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, उस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। और यही मेरा आंसर होगा कि नहीं, यही मेरा आंसर होगा कि नहीं, हाँ ना। यस क्वेश्चन सर। में साइन इनवर्स ऑफ -12 निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, यस और नो। यस बस okay. अब देखो वापस देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा है, देखो साइन इनवर्स को वहां लेके गए तो साइन हो जाएगा कि नहीं। देखो यस साइन साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो कुछ है y, तो साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाता है कि नहीं, है ना। यस और उल्टा साइन को इधर लेके गया, साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रोसेस सबको समझ रहा है। यस डिफिकल्ट प्रोसेस है क्या ये, नो। बहुत बट डिफिकल्ट। सर ऐसे साइन एक्स में से सिर्फ साइन लेके जा सकते हैं, क्या क्या, साइन एक्स में से सिर्फ साइन लेके जा सकते हैं। लेके गया ना, साइन इनवर्स हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, समझ रहा है। देखो ये ऐसे होता है, मैं तुम्हें बता रहा, देखो ये ऐसे होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, एक्स लिखा था कि नहीं, है ना, तो आ गया कि नहीं, है ना। हाँ तो ऐसे आता है ये। पर फिर भी तुम ऐसा सोचो कि साइन को उधर लेके गए तो क्या होगा, साइन इनवर्स। क्लियर है ना, प्लीज जल्दी बोलो। देखो हाँ ये मैं तुम्हें बता रहा है, देखो तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, यस और नो, जो मैं कर रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं, जो भी कर रहा है ये, यस और नो। पर मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकता है, 12th पास साइंस स्टूडेंट ले लो, कितना, 12th पास साइंस स्टूडेंट, क्या समझाए, 100 ले लो, कितने 12th पास साइंस स्टूडेंट ले लो, 100, उसमें से 10 लोग ही इसका आंसर ले पाएंगे, समझ में आ रहा है, इसका आंसर 10 लोग ही निकाल पाएगा, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। साइन इनवर्स ऑफ -12 का वैल्यू आई कैन गारंटी 10 बच्चे से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, समझाए। तो देखो ये डिफिकल्ट तो है ही, समझाए, इजी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा ये इजी है, पर हार्ड भी नहीं है। ध्यान नहीं देता तुम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है तो छोड़ देता है, अरे छोड़ो मत ना, थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, वो गारंटी से आ जाएगा वो, समझाए। इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। तो साइन इनवर्स ऑफ -12 इज थीटा, यस और नो। ये एक एंगल है, Yes. इसलिए मैंने थीटा बोला, है ना, है ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। Sin theta. इक्वल टू -12, यस और नो। यस यस। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुका है, यस और नो। हाँ बस सर। इतना ध्यान रखना है, अब इतना ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। पहले हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हम लोग ले रहे थे 0 से 2π के बीच में, है ना, है ना। अब हम Yes. लोग 0 से 2π Yes. प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन कर रहे हैं, तो -π/2 से π/2 लेंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बस और कुछ नहीं है। पहले जैसा किया था वही करना है, बस अब -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। इतना तो समझ रहा है सबको, है ना। यस हाँ सर। तो बस ध्यान दो अब। तो साइन थीटा इज -12, ये तो सब लोग कर पाएगा, यस आई कैन गारंटी, हर किसी को ये समझा हुआ है, ये इधर लेके गए तो इधर तक आ गया। अब ये क्वेश्चन तो हर एक सॉल्व कर पाएगा, मेरे को गारंटीड है। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है, क्या सिखाया है, इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा का ग्राफ बनाना है, यस और नो। Yes. अब -12 से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, 90, ये पॉइंट कौन सा है, 180, ये पॉइंट कौन सा है, 270, ये पॉइंट कौन सा है, 360, यस और नो। यस अब साइन थीटा इज हाफ किस पे आया, 30 पे आया कि नहीं। तो ये 30 से 90 से, देखो 0 से 30 गए तो हाफ आया, तो 180 से 30 पीछे जाएंगे तो भी हाफ ही आएगा कि नहीं, मतलब 150 पे भी हाफ ही आएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। तो साइन 150 भी कितना है, हाफ। तो साइन 150 हाफ दिख रहा है सबको,
Yes. तो 180 से अगर 30 आगे गया मैं तो भी हाफ ही आएगा, पर माइनस साइन के साथ, मतलब 210 पे माइनस हाफ आएगा, यस और नो? Yes. तो 210 पे माइनस हाफ आएगा, ये किसको समझा? देखो Yes. 0 से 30 आगे गए तो प्लस हाफ, 180 से 30 आगे गए तो माइनस हाफ आना चाहिए, यस और नो? उल्टा है इसीलिए। अरे किसको समझ रहा है ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका है पहले। हाँ तो 210 पे माइनस हाफ आएगा, तो 210 मेरा आंसर होना चाहिए, लेकिन एक ही चीज चेंज हो रहा है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पे क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन 200 हो ही नहीं सकता है, वो -π/2 मतलब 90 और +π/2 इस रेंज में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर गलत क्यों हो गया समझ में आया? पहले वाला किया हुआ गलत क्यों हो गया समझ में आया? क्योंकि Yes. यहाँ हमारा आंसर Yes. -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ बस के तो इसीलिए ग्राफ को मैं पीछे बना रहा है, इसीलिए मैं ग्राफ कहाँ बना रहा है? पीछे। लॉजिक समझ में आया मेरे -30 ग्राफ पीछे बनाने का? हाँ अब यहाँ पे -90 होगा जिसपे माइनस हाफ वैल्यू आएगा। तो देखो थोड़ा सोचो, 0 से 30 आगे गया तो प्लस हाफ वैल्यू आया कि नहीं? तो 0 से 30 पीछे जाएंगे तो माइनस हाफ वैल्यू आएगा कि नहीं? है ना? हाँ 0 से 30 पीछे गया तो माइनस हाफ वैल्यू आएगा कि नहीं? समझ रहा है ये? Yes, sir. तो आंसर क्या है हमारा? -30 आंसर है बस। 0 से +30 आगे गए तो हाफ आंसर आया, 0 से -30 गए तो माइनस हाफ आंसर आया। क्लियर है ये? Yes. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? -30। क्या आंसर है? -30. -30 डिग्री। और क्या -30 90 से -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है? Yes, sir. यस। तो आ गया, यही हमारा आंसर है। क्लियर है ये? Yes. कितना लोग को समझा ये? यस सर समझा। yes, तो थीटा इज -30 इज द आंसर। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 5/6। 5/6। यस। तो थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था क्या ये? No. नो। बहुत इजी लगा कि नहीं अभी? Yes, sir. यस। अभी किसी किसी को बहुत इजी लगने लग गया ये, यस और नो? यस और सर। ये वो चीज है जो 100 12th पास स्टूडेंट, साइंस के 12th पास स्टूडेंट्स, उसमें से सिर्फ 10 ही लोग ये आंसर सही ला पाएंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम कोई भी सीनियर से ये पूछो क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -हाफ निकाल के बताओ। आई एम डैम श्योर 10 के ऊपर नहीं आएगा। 10 को पूछोगे तो एक ही आंसर देगा, 9 लोगों को ये आंसर नहीं आता। समझ में आ रहा है? कोई आंसर देगा 30, कोई दे देगा 210 दे देगा आंसर, समझ रहे हैं? पर ये कोई नहीं सोचेगा कि -30 आना चाहिए, -π/2 से π/2। हम लोग ने ग्राफ से देखा ये 1 to 1 ऑन टू फंक्शन सिर्फ -π/2 के π/2 के बीच में, और इस जो आंसर लाएगा -30 उसी को आंसर करेक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? वरना बाकी सबको गलत आंसर आएगा, गलत मिलेगा। क्लियर है? बेसिक है लेकिन नहीं आता है सबको। देखो अभी तुम्हें आ जाएगा, लेकिन यस एंड आई एम श्योर सबको आएगा। देखो cos इनवर्स ऑफ √3/2, और मोस्टली सारे के सारे टीचर ये कॉन्सेप्ट एलाइड एंगल फॉर्मूले से सिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर विल यूज व्हाट? एलाइड एंगल फॉर्मूला। तो समझाइए, एलाइड एंगल फॉर्मूला से बहुत झंझट होता है, नहीं आता है उतना इजीली। समझाइए? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा साइन कॉस टैन के ग्राफ्स के मेथड से करो, इसीलिए बच्चों को नहीं आता, क्योंकि एलाइड एंगल फॉर्मूला इतना सारा फॉर्मूला है, उसमें कौन सा याद करेंगे? समझाइए? तो इसलिए देखो ध्यान दो अभी, cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब देखो मुझे बताओ, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इसका रेंज क्या है? -90 to +90। -π/2 to π/2 मतलब। और cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका रेंज क्या है? 0 to 0 pi. to 180। 0 to 180 मतलब 0 to π। क्यों ऐसा? क्योंकि इस रेंज में ये फंक्शंस 1 to 1 फंक्शन है, 1 on 2 फंक्शन इसी रेंज में। समझ रहे हैं? वो देखेंगे हम। Yes. ठीक है? पर देखो इसका आंसर एक एंगल आना चाहिए कि नहीं? Yes. हाँ यस। इधर तक समझाइए, कॉस इनवर्स को उधर लेके गए। अब ये Yes. हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि नहीं वापस? हाँ ना? Yes. हाँ यस। तो स्कूल में हम लोग ने सीखा इसका आंसर क्या आना चाहिए? 30 degree. 30। 30 डिग्री। अब ये एंगल कॉस इनवर्स के लिए किस किस के बीच में लाया करना चाहिए? 0 to 0 pi. to π।
यस, मिनिमम होना चाहिए और 0 टू पाई लाई करना चाहिए। क्या 30 हाँ। 0 से 180 के बीच में लाई करता है? Yes. हाँ। तो यही आंसर होगा क्या? Yes. हाँ। तो बस 30 डिग्री इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? 30 30 डिग्री। डिग्री इसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/6 ये π/6 रेडियन निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो 30 डिग्री हाउ मेनी रेडियन में क्रॉस क्वेश्चन मार्क यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि नहीं? π/6 है ना? यस बस दैट्स इट। हार्ड लगाइए, नो ये सर हार्ड लगा, ये वाला हार्ड लगा, ये वाला हार्ड लगा, है ना? नहीं इधर सर इधर थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सब लोग मोस्टली हाँ, सर। 210 लिखेगा, 210 भी नहीं आएगा, समझ रहा है? देखो आई एम डैम श्योर अगर तुम ये 12th के क्वेश्चंस पूछते, अगर 12th के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते 100 बच्चों को, बेसिक क्वेश्चन है ये, क्या साइन इनवर्स ऑफ व्हाट -1/2, तो डेफिनेटली पहले तो ये इनवर्स देखते ही 50 लोग छोड़ देंगे, समझ रहे हैं? 50 लोग तो बोलेगा इनवर्स फंक्शन मैंने किया ही नहीं, समझ रहे हैं? 50 लोग का आंसर यही होता है, इनवर्स फंक्शन मैंने किया ही नहीं। ठीक, अब अगला 50 है, उसमें से 40 लोग आंसर तुम्हें देंगे, क्या देंगे? 30 डिग्री आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इतना याद है साइन 30 इज हाफ, समझे? थोड़ा बहुत ऐसा इधर तक आंसर दे देंगे। 10 ही लोग है जो 10 में से 2-4 लोग देंगे π/210 एंगल दे देंगे, क्योंकि वो 210 देखेंगे यहाँ पे, ठीक? वो लोग एलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करेगा। पर -30 आंसर कुछ ही लोगों को आएगा, जैसे 5 से 10 लोग को ही आएगा -30, जो भी करेक्ट आंसर है, समझाइए? तो ऐसा, तो इसलिए ध्यान दो, ये सब अच्छे से सीखो, कब कहाँ से कहाँ लाए करेगा। तुम्हें समझ गया सबको ये? हाँ है ना? यस यस। अब इसके बाद देखो, ये भी समझ गया, यस सर है ना? समझ गया अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, cot इनवर्स ऑफ -1/√3। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो देखो इसको इजी कैसे करने का, कॉट का हम लोग को कोई आइडिया है क्या ग्राफ वाफ का? नहीं। नो सर नहीं। पहले स्टेप में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan वाला tan Tan। इनवर्स cot इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं मैंने? यस है ना? हाँ। यस। और दूसरा इसका उल्टा, cot इनवर्स x इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, है कि नहीं? ये भी फॉर्मूला लिखा है। हाँ। यस ये tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं? हाँ है ना? tan inverse of -√3। ओके, यस। और इसको मैंने आंसर एंगल आएगा तो थीटा बोल दिया। हाँ। tan इनवर्स को उधर लेके जाओ तो -√3 = tan थीटा आएगा कि नहीं? तो यही हमारा Yes. क्वेश्चन है, यही हमारा क्या है क्वेश्चन, ये थीटा फाइंड करना है, दैट्स इट। तो देखो कैसे करेंगे, क्या हमें tan का ग्राफ आता है? क्या हमें tan का हाँ। ग्राफ आता है? और cot इनवर्स कहां से कहां लाए करना चाहिए बताओ? cot इनवर्स कहां से कहां लाए करना चाहिए? 0 से पाई, 0 to 180। 0 to 180। तो इसलिए मैं 0 to 180 के ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, tan का 0 to 180 ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ आता है कि नहीं? हाँ है ना? यस 0 से 180 में लाए करना चाहिए, इसलिए मैं 0 से 180 का ग्राफ बना रहा है। क्लियर है ये लॉजिक? Yes, क्लियर है sir. मेरा लॉजिक भी ऐसा ग्राफ बनाने का? यस। अब ये पॉइंट्स देखते हैं, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। अब इसके आगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, समझे? पर फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता 270। अब इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/2 पाई 3π/2, यस और नो? यस यस। अब हम लोग को √3 कब आएगा? tan कब आएगा? जल्दी बोलो। 60 डिग्री पे 60। 60 मतलब π/3, यहाँ पे √3 आएगा। लेकिन मुझे √3 चाहिए, -√3 चाहिए? -√3। तो -√3 मतलब क्या? 90 से 60 मतलब 30 पीछे गए कि नहीं? तो 30 आगे गए तो Yes. भी वही वैल्यू आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। हाँ। yes or no? तो 90 + 30 कितना Yes, होता sir. है? 120। 120। तो हमारा आंसर क्या है? 120। और क्या 120 120 0 से 180 के बीच में लाया करता है? हाँ। cot इनवर्स कहां से कहां लाया Yes. करना चाहिए? 0 to पाई। क्या 0 से 180 के बीच में लाया कर रहा है 120? यस। यस सर समझे? तो यही हमारा आंसर है। इसको सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई रेडियन कितना होता है?
180 डिग्री 180 और 120 डिग्री क्या है, क्वेश्चन मार्क रेडियन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या 2 आएगा, pi by 3 रेडियन 2 pi/3। तो बस आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। हार्ड लगाइए, नो सर समझ गया सबको पक्का? हाँ यस, सर कोई समझ ऐसा गया है जिसको ये नहीं समझ में आया अभी भी? No, sir. पक्का? यस, एक एक को पूछा। मृन्मयी तुम्हें समझा? मृन्मयी, मृन्मयी। यस, कलश तुम्हें समझा? कलश, आवाज आ रहा है कि नहीं? यस बोला लेकिन आवाज नहीं आया। पूर्णिमा समझा क्या? यस, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन क्या कर सकता है, ये करना तो पड़ेगा। यस, अब और डिफिकल्ट करना है इसके बाद, समझे? थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना है। यस, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको इसके लिए। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन करना है। यस, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? तो देखो, एलाइड एंगल फॉर्मूले से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? एलाइड एंगल फॉर्मूला। पर एलाइड एंगल फॉर्मूले से करेंगे क्या हम लोग, हाँ या ना? अरे बोलो। No, sir. नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे? ग्राफ। Half. तो ग्राफ से ये इजी होता है, इसीलिए बता रहा है। Okay? तो देखो, साइन ऑफ 5 pi/3 है कि नहीं? यस और नो? यस यस। तो देखते हैं हम लोग, साइन ऑफ 5 pi/3, pi/3 मतलब कितना, 60। तो साइन ऑफ 300 निकालना है कि नहीं? यस और नो? हाँ 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो पहले साइन ऑफ 300 हम लोग निकालते हैं ग्राफ से। अब साइन इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए? तो थीटा बोल दिया इसको मैंने, क्या बोल दिया? थीटा। इसका आंसर कहां से कहां लाया करना चाहिए? -90 -90 to +90 प्लस पाई में बाई लाया करना चाहिए। ठीक है? तो वो बात का बात है, वो बाद में देखेंगे, पहले अंदर का सॉल्व करते हैं हम लोग। तो साइन ऑफ 300 का वैल्यू कितना आएगा? तो मैंने ग्राफ बनाया। मैंने क्या बनाया? ग्राफ। ये साइन थीटा का ग्राफ बराबर है। यस सर Yes, हाँ sir. अब देखो, 300 कहीं तो यहाँ होगा, और ये 360, यस और नो? और ये 60, यस यस और नो? जितना 60 पे वैल्यू आएगा Yes, उतना ही sir. 300 पे आएगा, पर माइनस साइन के साथ। ये समझ रहा है? -√3/2 तो ये √3/2 है, तो इधर कितना आएगा 300 पे? Minus √3/2. इसमें बहुत हार्ड किया मैंने कुछ? No, sir. नहीं। नहीं नो तो सर मतलब मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 pi/3 मतलब -√3/2, यस और नो? यस और यस नो? ये निकालना है कि नहीं? इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यस और नो? Yes, sir. यस इधर तक किसी को भी डाउट है क्या? प्लीज बता दो। यस, ये छोटा छोटा डाउट रहेगा तो आगे बड़ा बड़ा डाउट आएगा। ये चैप्टर इतना मेहनत से करना है का पूरा नुकसान हो जाएगा, समझ रहा है? अगर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है ये तो पूरा वेस्ट है। यस, समझाइए। ये 0 से 60 √3/2, तो 360 से 60 पीछे उतना ही आएगा, पर नेगेटिव साइन के साथ। समझ रहा है ये? यस सर अब इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इज -√3/2, यस और नो? यस पर मुझे किस में चाहिए, मुझे किस रेंज में चाहिए ये? -90 से 90, हाँ है ना? यस सर तो -90 से 90 के लिए मुझे ग्राफ पीछे बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तो ये ग्राफ ऐसा पीछे बनाया, क्लियर है? यस और नो? यस ग्राफ सर को मैंने पीछे बनाया ऐसे। ओके, अब जितना 60 पे वैल्यू है उतना ही -60 पे होगा, यस और नो? पर नेगेटिव होगा। यस सर Sir. तो हमारा आंसर क्या है? -6 थीटा इज -60 डिग्री, मतलब -π/3। तो आ गया कि नहीं आंसर? -π/3 रेडियन। यस सर तो साइन थीटा मतलब क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 इज इक्वल टू -π/3। क्लियर है ये?
Yes, sir. अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करता, देखो मोस्टली सब बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा फॉर्मूला लिखा था कि नहीं? Yes, sir. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/3 ये कितना आएगा? 5π/3 आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो मोस्टली सब लोग ये आंसर करेक्ट मार्क करके आएगा फॉर्मूले के बेसिस पे, पर ये गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखते समय बताया था कंडीशंस अप्लाई, बोला था मैंने तुम्हें कंडीशंस अप्लाई होगा, इधर कुछ कंडीशंस में ये होगा, अगर ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में रहता तभी ही ये फॉर्मूला ट्रू है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला ट्रू कब है? अगर ये एंगल कहां से कहां लाई करता, -π/2 to +π/2. वरना नहीं ट्रू है ये, वरना ये ट्रू नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. मैंने तुम्हें बोला था कुछ कंडीशंस है, वो हम बाद में देखेंगे। तो समझ में आया क्या कंडीशंस है? हाँ सर. पक्का? Yes. यस, तो ये हमारा आंसर आ गया। लिख दो ये। तो देखो ये सब फॉर्मूला जब हम लोग ने लिखा उसमें कंडीशंस अप्लाई था, वो गया, वो पेज चला गया। यस, लिख दो ये। अब ऐसा ही हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। यस, एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू। हार्ड लग रहा है क्या अब ये? No, sir. यस, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें एकदम इजी लगना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है एकदम तुम्हें लगना चाहिए हाँ भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब परफेक्ट। सर वो आपने कंडीशंस कौन सा बताया, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, बस उतना ही कंडीशन। साइन इनवर्स कहां से कहां लाई करना चाहिए? -π/2 to π/2। यस, और 3-4 क्वेश्चन करते हैं। सर ये हो गया. बोलो। सर हो गया. क्या क्या? सर डन. डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, मैं अब किसी को स्पेसिफिकली पूछूं क्या, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस, किसको पूछूं? सारा को पूछूं? ओके सर। तो बताओ फिर ये कैसे करेंगे नेक्स्ट एग्जाम? ये पहले इनवर्स है, मतलब ये एंगल आएगा थीटा। यस और नो? हाँ अब इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? tan 10 थीटा इज tan π/4, हाँ है ना? तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? π/4। और ये tan इनवर्स है तो कहां से कहां लाई करना चाहिए? -90 से +90, -π/2 से π/2। यस और नो? हाँ क्या ये π/4 लाई कर रहा है उसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में? π/4 मतलब 45, क्या 45 लाई कर रहा है? यस। तो यही हमारा आंसर है। हाँ तो यही आंसर, समझ गया? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पे किस रेंज में लाई कर रहा है? -90 to 90। इज इट ऑल क्लियर? Yes, sir. यस, किसी को भी हार्ड लगा ये? No. नहीं, तो लिख दो ये। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देता है, नाउ आई विल गिव स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस, अब सच्ची में थोड़ा डिफिकल्ट होगा वैसा क्वेश्चन लेते, थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा। ये इजी लगा सबको? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन। थर्ड तो नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन किया हम लोग, थर्ड तो यही था। फोर्थ, ये फिफ्थ होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? फिफ्थ। और अगला कितना होना चाहिए? सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ cos इनवर्स -1/√2
ये क्या आएगा? मान लो ये थीटा है, तो सबसे पहले हम लोग अंदर का फाइंड करेंगे कि नहीं, ये थीटा होगा क्या, ये बराबर है क्या थीटा लिखना है, यस और नो? Yes. Yes. नहीं, सर क्यों साइन नहीं? इनवर्स क्योंकि आएगा. अगर साइन इनवर्स ऐसा होता, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कुछ रहता इज इक्वल टू, ये थीटा लिखते तो चलता, क्योंकि इनवर्स वाला जो फंक्शन है वो थीटा होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes. यहाँ पे थीटा हाँ। नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तो साइन है, यहाँ साइन इनवर्स थोड़ी है, साइन है, तो ये नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. यस। तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा लिखेंगे, अंदर वाले को। समझ में आ रहा है? Yes. Sir. तो cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा कितना आएगा? -1/√2। अब cos इनवर्स कहाँ से कहाँ लाया करना चाहिए? 0 to pi, 0 to pi, है कि नहीं? Yes. यस और नो? तो देखते हैं cos का ग्राफ। सब साइन कॉस ग्राफ का ही खेल है, समझ रहा है? सब छोटा मोटा ग्राफ का खेल है और कुछ नहीं। जो ग्राफ थोड़ा सा समझ गया उसका आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। कॉस का ग्राफ ऐसा है, यस और नो? Yes. यस और नो? ये एंगल कितना है? 360। ये कितना है? 270, 180, 90, 0। यस और नो? Yes. Sir. अब -1/√2 से पहले +1/√2 कब आएगा? 45। ये समझ रहा है सबको? Yes. 45 पे क्या आएगा? 1/√2। अब हम लोग को कहाँ चाहिए? 0 से 180 चाहिए, तो मुझे 0 से 180 पे माइनस 1/√2 कब आएगा? तो देखो 90 से ये कौन सा 135 45 है, मतलब 45 पीछे, तो 45 आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 90 + 45 कितना होता है? minus 135। 1/√2. 135 होता है कि नहीं? हाँ है ना? 90 + 45 कितना होता है? 135। 135. तो 135 में -1/√2 आएगा कि नहीं? हाँ सर। Yes. यस। तो आंसर क्या आएगा? थीटा इज 135। आंसर क्या आएगा? 135. 135। थीटा इज 135। और 135 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3π/4 रेडियन। अब ये तो तुम कर लोगे, ये तो मेरे को मैं मान रहा है कि सबको आएगा। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 135 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3π/4 आएगा। क्लियर है ये? Yes. यस। तो हम अब थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है? ये थीटा था ना, 1. तो थीटा का वैल्यू Yes. क्या है? 3π/4. 3π/4 या तो 135 या तो 135। तो साइन का Minus ग्राफ 1/√2. बनाएंगे। अब किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ऐसा है कि नहीं? तो जितना Yes. 45 पे है उतना ही 135 पे है कि नहीं? हाँ है ना? 45 पे कितना वैल्यू आता है? 1/√2 1/√2। साइन एक्स का ग्राफ, हाँ है ना? तो ये कितना Yes. आएगा? 1/√2। तो यही हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। क्लियर है? Yes. Sir. तो 1/√2 आंसर आ गया। कितना लोगों को ये सच्ची में समझा पूरा? सर आपने साइन वाला क्या किया वो नहीं समझा। जोर से बोलो। ये साइन वाला आपने क्या किया वो नहीं समझा। ओके। यस। साइन के पहले तक सब कुछ समझा? हाँ सर वो समझ गया। इधर तक समझा, ऐसा बोल रही हूँ, हाँ है ना? हाँ सर। समझ गया। तो ये आंसर कितना है थीटा का? 135। 135 डिग्री। इधर तक समझाइए। 135 हाँ। कितना है यहाँ पे? अब 135 मतलब 3π/4, ये समझा? हाँ। ये कैसे किया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम लोग को क्या चाहिए? साइन ऑफ क्या चाहिए? कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। हाँ। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 को मैंने थीटा बोला था, हाँ। तो ये थीटा मतलब 135 आएगा, मतलब 3π/4 आएगा। हाँ। अब मैंने 3π/4 मतलब 45 और 135 पे सेम है। साइन का, साइन का क्यों बनाया हाँ मैंने? क्योंकि सर। साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, हाँ सर तो इसलिए साइन ऑफ 135 इज 1/√2। समझ गया अभी। तो यही आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे 1/√2। इसलिए मिली को समझ गया। बट बहुत लोग अभी भी ऐसे होंगे जिसको नहीं समझाएंगे। यस। कितना लोग को सच्ची बता दो नहीं समझा, अभी भी पूरा नहीं समझा, पूरा बाउंसर गया। इस टेंशन मत लो, एक्सेप्ट कर लो भाई। यस। कितना लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये पूरा बाउंसर गया?
यस, किसको लग रहा है नहीं समझा? अरे बोलो, उसमें टेंशन मत लो भाई, मैं वापस समझाता है, कुछ टेंशन मत लो। यस, जिसको नहीं समझा उसके लिए वापस कर रहा है क्वेश्चन, वापस देखो, इस बार कम से कम ध्यान दो, सेम क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन जैसा मैंने बताया कुछ तुम्हें नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि मैं बुद्धू है या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। यस, मैंने पहले ही बताया, अगर 100 स्टूडेंट साइंस पास वाले लेते हैं हम लोग, साइंस पास 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा, 12th स्टैंडर्ड, उसमें से 5 लोग को ये सही आंसर आएगा, 95% विल नॉट गेट द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ओनली 5% विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, तो अब ये मत सोचो कि भाई मैं भी उन 5% में नहीं रहेगा, मैं 95 में रहेगा, ऐसा मत सोचो, ऐसा लॉजिक लगाना गलत है, समझे? कोशिश करो कि वो 5 में तुम आ जाओ, समझ रहे हैं? इस वो 5 में आना कितना आसान है, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस, थोड़ा सा जो समझा रहा है टीचर उस पर ध्यान देना पड़ता है। और वैसे भी मैं बताया तुम्हें, एलाइड एंगल फॉर्मूले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ग्राफ से बहुत सिंपल हो जाता है। तो देखो आप किसका ग्राफ बनाएगा, पहले तो मैं अंदर का पार्ट लेगा, इसको थीटा नहीं बोलेगा मैं, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स होता तब मैं थीटा बोलता, समझ में आ रहा है? यहाँ इनवर्स नहीं है तो थीटा नहीं बोल सकता, जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं किसको बोलेगा, cos इनवर्स ऑफ -1/√2, इसको थीटा बोलेगा। समझ में आया? आया ना? बोलो। अब Yes. cos इनवर्स कहाँ से कहाँ लाया करता है? 0 से 180 डिग्री। यस और नो? मैंने याद 0 to करवाया था ये, 180. क्योंकि इस रेंज में वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा इज -1/√2। यस और नो? यस और नो? Yes. जल्दी बोलो, इधर तक समझा कि नहीं? प्लीज जल्दी बता दो मेरे को। Yes, sir. यस, अब इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉस है तो कॉस का ग्राफ बनाएंगे। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। क्लियर? Yes, sir. अब 45 पे कॉस कितना होगा? 1/√2 होगा। यस और नो? Yes. कॉस 45 इज 1/√2। स्कूल का फॉर्मूला देखो कितना काम आ रहा है, 45 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे तो 0 है, लेकिन मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू 90 से 45 यहाँ गए तो 1/√2 आया, तो 90 से 45 यहाँ जाएंगे तो भी 1/√2 आएगा, पर नेगेटिव साइन के साथ। है ना? है ना? Yes. तो 90 से 45 आगे गए, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? -1/√2. -1/√2। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फेंक रहा है, सामने दिखा भी रहा है तुम्हें, देखो सेम वैल्यू आएगा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ग्राफ पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ है ना? इस पॉइंट से जितना 45 पीछे पीछे जाएंगे उतना ही 45 आगे जाने पे वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है ये ग्राफ से? हाँ है ना? Yes. तो y = cos x का ग्राफ बना, तो थीटा ले। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 90 से 45 उधर, मतलब 135। 135 आंसर आएगा कि नहीं? इसका आंसर क्या आएगा? 135 Yes, डिग्री। sir. अब 135 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3π/4 रेडियन। 3π/4 तो radian. इसका आंसर क्या है? 3π/4 रेडियन, मतलब 135 डिग्री। है ना? और ये Yes. साइन एज इट इज लिख दिया मैंने इधर, साइन एज इट इज लिख दिया। तो ये आंसर, तो ये आंसर, तो ये आंसर, ये आंसर है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है ना? अब साइन ऑफ 135 के लिए साइन का ग्राफ बनाएंगे कि नहीं? तो साइन का ग्राफ बनाए, Yes, sir. तो जितना 45 पे वैल्यू है उतना ही 135 पे, ये साइन का ग्राफ बनाए। देखो वापस देखो, साइन का अच्छा ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ग्राफ है कि नहीं? ये 360, ये 270, ये 180, ये 90, ये 0, ये 45 और ये 135, दोनों पे सेम वैल्यू आ रहा है। यस और नो? तो जितना Yes. 45 का वैल्यू है उतना ही साइन 135 का वैल्यू है, मतलब 1/√2 आंसर है। क्लियर हो गया ये? Yes, है sir. ना? तो बस ये हमारा आंसर है, 1/√2। तो फाइनल आंसर इज 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/√2। किसको समझा अब ये पूरा? Yes, sir. समझा. ज्यादा हार्ड हो गया क्या ये सब? No. यही वो बेसिक है जिससे हम लोग को आंसर्स आ जाए। यस, इतना हम लोग को फिजिक्स में चाहिए, इतना हम लोग को किसमें चाहिए? फिजिक्स में।
इससे ज्यादा हम लोग को फिजिक्स में और कुछ नहीं चाहिए। इनवर्स फंक्शन में फिजिक्स में हम लोग को इतना ही चाहिए। क्लियर? अब मैं सिर्फ 3 Yes. क्वेश्चन जेई के हिसाब से करा दूं, 3 या 4 क्वेश्चन जेई के हिसाब से करा दूं, या 5 क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन में। सर करा दो। लास्ट 5 क्वेश्चन जेई के हिसाब से बता रहा है। ये नीट के लिए अब जो बता रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, समझ रहे हैं? यहां तक जो भी मैंने बताया ये नीट के लिए भी काम आएगा, समझ में आ रहा है? यहां तक जो भी हम लोग ने किया, दिस ऑल इज नीडेड फॉर व्हाट? इवन द नीट एग्जाम इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन फिजिक्स का, नीट का हो या जेई का हो, तो ऐसा यहाँ पे आके अटक जाएंगे। कभी कभी हम लोग यहाँ पे आके अटक जाएंगे। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 3। तो ये मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालने का, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? बोलो Yes. यस। तो ये फिजिक्स के हिसाब से ऐसा मैक्सिमम डिफिकल्ट लेवल आ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिजिक्स में इधर तक ही आएगा, इसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा मोस्टली, समझे? आज तक के जो पेपर्स है उसके बेसिस पे, तो चाहे नीट का पेपर हो या जेई का पेपर हो, द मैक्सिमम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड आर अप टू दिस लेवल, दैट्स इट। अब 5 क्वेश्चन हम लोग जेई के हिसाब से कर लेते हैं, यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सिर्फ 5 क्वेश्चन, यस, चलेगा? 5 क्वेश्चन है ना? हाँ यस, बट दिस इज नॉट फॉर द नीट स्टूडेंट। नीट स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये क्वेश्चंस थोड़ा बाउंसर वाला क्वेश्चन है, समझे? मतलब हार्ड नहीं है, सिर्फ ये जरूरत नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग। समझ में आ रहा है? हार्ड तो कुछ भी नहीं है, जरूरत नहीं है नीट के लिए। okay? तो 5 क्वेश्चन में जेई के हिसाब से बताया। okay? तो 7th क्वेश्चन, तो अब नीट वाला भागना मत चालू कर दो, देख के जाओ। यस, तो देखो पहला क्वेश्चन बता रहा है, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12। यस, ऐसा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं? हाँ है ना? बट बेसिक वही लगेगा। देखो ये cos इनवर्स है, इनवर्स वाले को हम लोग एंगल थीटा बोलते हैं कि नहीं? हाँ है ना? तो इसको मैंने बोल Yes. दिया अल्फा, इसको मैंने क्या बोल दिया? अल्फा अल्फा। और सेकंड एंगल को मैंने क्या बोल दिया? बीटा। Beta. ऐसा बोल दिया तो चलेगा कि नहीं? Yes. sir. यहाँ पे अल्फा क्या है? cos इनवर्स 4/5। और बीटा क्या है? Tan inverse 5/12. यस। तो यहाँ से हम लोग को क्या आएगा? ये वर्किंग करेंगे तो क्या आएगा? यस, ये फिजिक्स में नहीं आएगा, ये जो बताया अभी वो, बट फिर भी देख लो। cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, tan बीटा इज इक्वल टू 5/12। कुछ बहुत महान काम किया क्या मैंने इधर से उधर लेके? No, sir. नहीं। तो cos अल्फा इज 4/5, tan अल्फा इज दिस। अब देखो ये साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये सबको आना चाहिए। नीट में तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यस और नो? नीचे वाला Yes, फॉर्मूला sir. यूज कर। तो देखो अब डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो। 4/5 4/5. डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है tan बीटा, पर यहाँ तो tan बीटा काला कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो थोड़ा झंझट हो रहा है, थोड़ा सा झंझट हो रहा है। तो देखो अब ये भी जो है प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब प्रोसेस एकदम सिंपल सा बता रहा है मैं तुम्हें। देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस और नो? क्योंकि साइन स्क्वायर Yes. अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, है ना? उससे आएगा कि नहीं? साइन स्क्वायर अल्फा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस और नो? एंड Yes. साइन अल्फा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस और नो? Yes. तो ये समझा सबको कैसे आया? तो साइन अल्फा क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 द होल स्क्वायर, which is 1 minus 16/25 का रूट, which is sin अल्फा इज इक्वल टू 9/25 का रूट, मतलब 3/5। तो 3/5 समझा? हाँ है ना? हाँ सर Yes, तो sir. साइन अल्फा को मैं यहाँ पे क्या लिख देगा? 3/5 साइन अल्फा 3/5, cos अल्फा 4/5, यस और नो? यस Yes. अब मुझे साइन बीटा चाहिए, cos बीटा चाहिए, यस और नो? हाँ
लेकिन मेरे Yes, पास sir. तो वो है ही नहीं, लेकिन tan बीटा है मेरे पास। क्या है? tan बीटा। Tan beta. कैसे मैं दिमाग लगा के कर रहा है, देखो एक ट्रायंगल बना लिया, Pythagoras theorem. इस ट्रायंगल बना लिया, इसको बीटा बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? बीटा। तो tan बीटा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5/12 होगा कि नहीं? Yes, sir. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12 होगा कि नहीं? हाँ है ना? Yes. यस। तो ये क्या आएगा? 13 आएगा कि नहीं? 13। पाइथागोरस थ्योरम से, Yes. पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 आएगा। तो अब साइन बीटा निकाल लो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5 by cos 30. बीटा निकाल लो, एडजेसेंट अपॉन 12 हाइपोटेन्यूज। by 30. अब साइन बीटा cos बीटा का वैल्यू इधर रख दो, cos बीटा कितना है प्लस साइन बीटा कितना है, 5 by 30. तो कितना आएगा? ये डिनोमिनेटर में 65 आएगा, 36 प्लस 20 56। तो आंसर क्या आएगा? 56/25 65। हाँ है ना? Yes. हार्ड लगाइए किसी को, No, sir. ये इजी था कि नहीं? हाँ है ना? हाँ. इसको लिख दो, ये राइट दिस। पूरा प्रोसेस एकदम बेसिक, देखो बेसिक ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा चीज यूज नहीं कर रहे। हाँ ये फॉर्मूला यूज किया मैंने 11th स्टैंडर्ड का, बाकी तो सब स्कूल का ही किया। ये फॉर्मूला छोड़ दो तो बाकी सब स्कूल का ही किया कि नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. यस। ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कुछ हार्ड नहीं होता है बहुत ज्यादा। सिर्फ क्या होता है, बेसिक अच्छे से आना चाहिए। ये ट्रायंगल बनाना, साइन कॉस लेना अच्छे से, इस सबको समझ गया ये पूरा। इसको मैंने अल्फा बोला, इसको मैंने बीटा बोला, और यहाँ लिख दिया इनको। ये वर्किंग है, ये साइड क्या है? वर्किंग। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, समझ रहा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पर ये नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस डाल देंगे, समझ रहा है? तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। यस, एक क्वेश्चन पहले इस तरह का और एक करो तुम लोग, फिर हम लोग दूसरा करते हैं। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी, सबका लिख के हो गया तेरा तो लिखता है। No, sir. यस, एक क्वेश्चन हो गया, और 4 क्वेश्चन करना है बस, फिर आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। 4 more questions, that's it. इस सच्ची में बताओ किसको बहुत ज्यादा ये सब हार्ड लगा? किसको लगा कि ये बहुत हार्ड था? नो सर। किसी को नहीं लगा? गुड, अच्छा बात। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। इस कोशिश करो कि देखो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, कोशिश करो कि ये तुम खुद से कर पाओ, सेम टाइप क्वेश्चन। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? Alpha and beta. बीटा। यस और नो? इधर तक समझा सबको? Yes. हाँ राइट साइड में वर्किंग करूं मैं इसका, हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 3/5। तो साइन अल्फा कितना आएगा? 3 by 5. कॉस बीटा कितना आएगा? 3/5। 3 by 5. अब चाहिए तो तुम ट्रायंगल ले लो या आइडेंटिटी यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आएगा, हाँ है ना? Yes. हाँ और बीटा अगर ये ले लिया, साइन कॉस इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4 by 5. और यहाँ से साइन बीटा कितना आएगा? ऑपोजिट अपॉन 4 हाइपोटेन्यूज। by 5. तो साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है?
sin A cos B। sin A cos B Sin plus A cos A cos B sin B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो sin अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/5, यस ये रहा, यहाँ से cos बीटा का वैल्यू क्या है, 4/5, नहीं 3/5, cos अल्फा का वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5, sin बीटा का वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 9 by 9 plus 60 25 which plus is 16 25 by upon 25 25. upon 25. which is 1। तो आंसर क्या है, 1. 1. क्लियर है। Yes. अब देखो इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से, फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट से बताया, ये तो एक लंबा प्रोसेस बताया। अब देखो थोड़ा, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या लिखाया था, π/2, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये पूरा हटा के मैं क्या कर सकता है, ये x मान लो, इसको भी x मान लो, तो पूरा हटा के मैं क्या कर सकता है, 5/2. अब sin π/2। 1, 1. तो एक स्टेप में भी आंसर आ सकता था, समझ में आ रहा है, हाँ इतना झंझट करने के बजाय एक स्टेप में भी आंसर आ सकता है, पर ये जनरल मेथड है, डू यू अंडरस्टैंड, सबको समझा ये, दोनों मेथड समझ में आया, Yes, sir. हाँ यस लिखो ये, यस अब सिर्फ 3 क्वेश्चन और है बस। हो गया, नेक्स्ट करूं, यस इसके बाद तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो कभी तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, समझाइए, चाहे मैथ्स हो फिजिक्स हो या कुछ भी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा तो तुम्हारा डर हट जाना चाहिए, यस कोई और कर पाए ना कर पाए पर तुम गारंटेड कर पाओगे। Sir, done. डन, ये मेथड लिख दो फिर, डन हो गया तो। डन हो गया, Yes, sir. बस 3 और क्वेश्चन करना है बस, दैट्स इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे रहा है, ये करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है मैं बता रहा, क्योंकि इधर माइनस साइन आ गया, समझाए, तो देखो फिर भी प्रोसेस सेम ही रहेगा, इसको क्या बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा, और बाजू में वर्किंग कर देंगे, अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, बीटा इज tan इनवर्स ऑफ रूट, तो tan बीटा क्या आएगा, Under root 3. और cos अल्फा क्या आएगा, -1/2. यस, तो यहां तक सबको समझा, आप देखो माइनस साइन है इसलिए थोड़ा झंझट है, तो हम लोग थोड़ा सोचेंगे,
अब किसका tan बताओ मेरे को, √3 होता है 60. 60, मतलब √π/3, हाँ है ना? Yes, sir. तो चाहिए तो मैं यहाँ पे tan 60 लिख सकता है विच इज √3, tan π/3 लिख सकता है विच इज √3। तो मतलब बीटा का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री, मतलब π/3, हाँ है ना? एक Yes, तो आ sir. गया, यस और नो? Yes. अब cos अल्फा इज माइनस हाफ, तो ये क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसका, cos का। cos का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं, हाँ है ना? Yes, sir. अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 360, ये 180, ये 90, ये 270। cos किसका हाफ होता है, 60, तो 60 का हाफ होता है, cos 60 कितना होता है, हाफ। तो 90 से 60 मतलब 30 पीछे जाना, तो 30 आगे जाएंगे तो भी वही आएगा कि नहीं, 120 पे, हाँ है ना? Yes, sir. 120 पे क्या आएगा, माइनस हाफ। cos 120 कितना है, माइनस। Minus half. तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 120। 120 मतलब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 2π/3, हाँ है ना? हाँ है ना? Yes, sir. तो इसीलिए cos ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 120, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 60 π/3, तो cos ऑफ 180 हो जाएगा। अब cos ऑफ 180 क्या होता है, -1. -1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1. ये सबको समझा, हाँ है ना? Yes, sir. तो लिख दो ये, हार्ड लगा किसी को ये? No, sir. यस, दो और क्वेश्चन बस तो हो जाएगा ये लिख दिया तो बोलो 2 क्वेश्चन और है। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. यस। नेक्स्ट पेज करूं? Sir, done. जैसा प्रूव, इस टाइप में प्रूव वाला क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि नहीं, देखो जैसे पिछला था वैसे ही है। यस, लिख लिया ये पूरा, हाँ है ना, ये लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया. तो देखो ये क्वेश्चन करो, इसको क्या बोलो, अल्फा, इसको क्या बोलो, बीटा। और ये प्रूव करना, ये प्रूव करना मतलब क्या, इस कॉस इनवर्स को वहां लेके जाओ तो कॉस हो जाएगा कि नहीं, है ना? Yes, sir. ये प्रूव करना है कि नहीं, दैट इज Yes. टू प्रूव दिस। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, यस और नो? हाँ सर। Yes. अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, क्या, इसको मैंने क्या बोला, अल्फा, इसको मैंने क्या बोला, बीटा, कॉस ऑफ अल्फा Beta. प्लस बीटा। तो कॉस इनवर्स 4/5, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, अल्फा। अल्फा इज कॉस इनवर्स 4/5 एंड बीटा इज कॉस इनवर्स 12/13, यस और नो? Yes. यस। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 12/13, है ना? Yes, sir. एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल अल्फा ले लो, ये ट्रायंगल बनाओ,
ये एंगल बीटा लेंगे, ऑपोजिट नहीं, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, इधर 12/13, तो ये किधर, ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आएगा, 3. तो sin अल्फा कितना है 3/5, sin बीटा कितना है 5/12, 13, यस और नो, है Yes, ना। sir. बस अब आइडेंटिटी यूज करो, और ये क्या प्रूव करना है, दिस कम्स आउट टू बी 33/65, तो cos a cos b, क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी यूज कर रहा है, cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b का क्या फॉर्मूला है, Cos A cos B minus sin A sin B. cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin अल्फा sin b, ये प्रूव करना है 33/65, और आ गया, हो गया आंसर, cos अल्फा पुट करो, cos अल्फा का वैल्यू क्या है, 4/5. cos बीटा का वैल्यू क्या है, 12/30. sin अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/5. sin बीटा का वैल्यू क्या है, 5/13. अब ये करेंगे तो क्या आएगा, 12 4 48, 48 48. minus 15/65, which is 33/65, therefore proved, है ना, Yes, sir. बस हो गया, हार्ड लगा किसी को ये, No, sir. यस, तो लिख दो ये पूरा, बस तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, और आज का लेक्चर खत्म कर देंगे, वन मोर क्वेश्चन, दैट्स इट। लिख दिया, No, sir. No, sir. Yes, sir. Done. यस, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सबका हो गया लिख के पक्का, लास्ट एक क्वेश्चन, यस एक क्वेश्चन, बैठो शांति से अभी, यस एक क्वेश्चन का ही बात है, सब लोग भागना चालू कर देते, लास्ट क्वेश्चन के बाद, यस, कौन सा क्वेश्चन था ये, 11, प्रूव करना है 2 tan इनवर्स -1/3 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2, बस ये लास्ट क्वेश्चन करना है, दैट्स इट। तो देखो इसमें क्या ट्रिक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यस और नो, ये बताया था कि नहीं फॉर्मूला, है ना, Yes, sir. यस, तो ये यूज करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता है, tan इनवर्स -1/3 प्लस tan इनवर्स -1/3, यस और नो, इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/3 अपॉन 1 माइनस -1/3 इंटू -1/3, यस और नो, Yes, sir. तो tan इनवर्स -2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, मतलब कितना आएगा, 1 माइनस 1/9 मतलब कितना आएगा, 8/9, है ना, है ना, जल्दी बोलो Yes, यस और sir. नो, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स -2/3 इंटू 9/8, ये 4, ये 3, तो tan इनवर्स ऑफ -3/4 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस रहेगा ना इधर, यस, है ना,
है ना, जल्दी बोलो। Yes. यस, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/4 ऐसा आएगा। क्लियर है ये? Yes. अब tan इनवर्स ऑफ माइनस 3/4 को माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं? tan inverse x plus tan inverse x is tan inverse x plus y दोनों inverse। तो ये tan इनवर्स जो -3/4 है, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे? देखो क्या था, tan इनवर्स ऑफ -3/4 इज इक्वल टू थीटा मान लो, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल थीटा है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये फाइ, तो इसमें साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, ये π/2 आएगा। ये क्या आएगा? π/2। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो ये लिख दो, ये से आंसर लिख दो बस, फिर आज का खत्म कर देते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सर वो tan के आगे 2 लिखा है ना, वो किधर जाएगा? क्या क्या? वो 2 tan इनवर्स है ना, 2 tan इनवर्स हाँ तो 2 है ना, of 2 को मैंने 2 बार ऐड किया ना, इधर 2 बार ऐड किया, 2 2 बार ऐड किया कि नहीं? हाँ सर समझा। यस, लिख दिया ये। तो बस आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। यस, तो 7:30 बजे कौन सा लेक्चर है? बायोलॉजी। 7:30 बजे बायोलॉजी लेक्चर है। यस, पहले बताओ ये हार्ड लगा के है सब जो भी किया ये? यस, नो सर। ये लास्ट क्वेश्चन छोड़ के कुछ हार्ड लगा किसी को? नो। यस, किसी को हार्ड लगा, ज्यादा ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? यस, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लिया था मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज स्लाइटली अ डिफिकल्ट टॉपिक, ओके, पर समझ गया सबको? है ना? Yes, sir. यस, यस। यस। इशिता समझा तुम्हें? इशिता, कलश, मिली, हर्ष, विवेक, हाँ रिचा, सर समझ। हाँ सर यस, समझा। पूर्णिमा, सारा। यस, ठीक है, ओके। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक ले लिया, ओके। यस, ज्यादा टेंशन मत लेना, समझाइए? यस, थोड़ा सा हार्ड था ये सब, ओके, बट ठीक है। यस, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ओके। यस, तो इसका कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेजता है, तो होमवर्क में कर लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा खत्म हो गया, ओके। इसका कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में कर लो, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। यस, तो सी यू, बाय बाय। बायोलॉजी 7:30 बजे ज्वाइन कर लो। ओके, बाय सर। यस, बाय।